गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करते हैं। आज हम बात करेंगे सपना जी हाँ, स्नैपी गर्ल। उनकी वीडियोस लगातार आ रही हैं। अपना पूरा जितना भी उनके साथ अभी तक होता हुआ आया है, उन्होंने अपनी हर बात को बहुत अच्छे से शेयर किया है। उन्होंने अपनी हर जर्नी को बताया है। आज वो अपने ऑडियंस के साथ एक परिवार की तरह, जो कहते हैं ना कि आप यहाँ और हम यहाँ, लेकिन वो अपनी हर बात बताकर चल रही है, ताकि कल को आप उसको ये ना बोल सकें कि क्या सही था क्या गलत था। कल का हमने जब व्लॉग देखा था, उसमें वो अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ से बात कर रही है। उनका बात करने का तरीका आप देखिए, किस तरीके से उससे बात की जाती है। क्या एक बहू सिर्फ तब तक उस घर की सदस्य होती है जब तक उसके बेटे का साथ होता है? क्या उस बेटे के जाने के बाद उस बहू का जो एक साथ था, जो उसकी एक जगह थी, वो भी खत्म हो जाती है? तो एक औरत है क्या? क्या सिर्फ एक औरत यही तेरी कहानी, या यही तेरा एक कहा जाए कि समाज में एक रुतबा, एक समाज में स्थान? बच्ची पैदा होती है, बड़ी होती है, बाप के घर से विदा होती है, फिर ना वो मायके की रहती, क्योंकि मायके से पहले ही बोल दिया जाता है कि अब तुम दूसरे घर जा रही हो, अब वही तुम्हारा घर है। अब अच्छा है बुरा है, वही तुम्हारा घर है। लेकिन जिस घर में वो जाती है, उस घर में उससे पूरी तरह से उम्मीद की जाती है, वंश बढ़ाने की उम्मीद की जाती है। एक वो सास ससुर को किस तरीके से माँ बाप की तरह रखना है, वो उससे उम्मीद की जाती है। घर में किस लोगों को किस तरह से खाना समय पे, काम समय पे, और अगर कोई घर में दिक्कत आ जाए तो कंधा से कंधा मिलाकर एक बहू, सारे फर्ज बहू के होते हैं। जेवर की बात आती है तो वो बहू का सिर्फ तब तक है जब तक उसका बेटा उसके साथ है, मतलब कि उसका पति उसके साथ है। जब पति नहीं है तो वो जेवर भी अपना रख लिया जाता है। क्या सेम उसी तरीके से वो जो दामाद होता है, अगर एक औरत को कुछ हो जाता है तो क्या जो लड़की पक्ष होता है, क्या वो भी दामाद से सारा जेवर मांग लेता है? तो एक औरत को एक आदमी में इतना पक्ष और विपक्ष क्यों? क्यों इतना भेदभाव किया जाता है? एक औरत से, एक औरत ने क्या बोलते हैं, हमें वंश नहीं दिया, एक औरत ने ऐसा नहीं किया। एक औरत से इतनी सारी उम्मीदें होती हैं, तो वो जो एक औरत आपके घर में इतना सब कुछ लेकर आई, इतना सब कुछ सपना लेकर आई, तो वो क्या, वो किससे उम्मीद रखे? वो अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ सकती? भाई, उसके भी तो बच्चे हैं ना, वो भी तो अपने बच्चों के लिए फाइट कर रही है ना। लेकिन उसको क्या दिया? उसने अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए लगा दिया, उसने अपना जो कमाया तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हें दे दिया, और आज तुम उसको बोलते हो कि तेरा क्या? ना तेरा जेवर, ना तेरी यादें, ना तेरा घर, ना तेरा परिवार, तुमने तो उसको मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। अगर आज उसके जीवन में यूट्यूब नहीं होती, या यूट्यूब जैसी जर्नी नहीं होती, तो तुम्हारे घर के किसी कोने में बैठकर वो हाथ जोड़कर, जैसा तुम कहते उठो बैठ खड़ी हो बाहर जा, वो सब बेचारी करती। किसके लिए? सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और वो बच्चे किसके हैं? वो वंश तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही नाम दिया जाएगा ना, दादा दादी का ही नाम दिया जाता है ना। पहले दादा के नाम से ही जाना जाता है ना। बहुत आसान होता है। लेकिन एक बार आप लोग अपने आप को, क्या अगर आपकी बेटी, भगवान ना करे आपकी बेटी ऐसी जगह पे होती, क्या अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता, तो आप लोग सबसे पहले खड़े होते? कहते हैं ना, इंसान अपने ऊपर कभी नहीं सोचता, हमेशा दूसरे के अंदर कमी देख लेता है। अपने आप को तो हर कोई बहुत अच्छा समझता है, फिर चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी है। लेकिन एक औरत का मैंने एक चीज बहुत अच्छे से देख लिया है, कि एक औरत का ना मायका ना ससुराल। एक औरत अगर स्ट्रांग है तो वो सिर्फ अपने बलबूते पर है, अदरवाइज उस औरत का कोई नहीं है। एक औरत है ना, शादी के बाद है ना, अपने माँ बाप को वो बातें नहीं बोल पाती है। एक औरत है ना, शादी के बाद अपने माँ बाप को अपना दुख दर्द बताते हुए भी सोचती है, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी फीलिंग्स आ जाती कि अब मैं उस घर की पराई हो गई हूँ, अब मैं पराई हो चुकी हूँ, अब मैं इस घर में आ गई हूँ। उस घर में हुए अत्याचारों को भी वो छुपाती है। वो कहती है कि नहीं, मैं हर चीज़ कर लूँगी, कि जो ये समाज है ना, ये समाज उस औरत को नहीं जीने देता। मायके जाए तो मायके के जो आसपास के लोग होते हैं, अरे उसकी बेटी आ गई, अरे उसकी बेटी आ गई, देखो देखो उसकी बेटी आ गई। बेटियों में ही कमी होती है, बहुओं में ही कमी होती है, एक लड़की के अंदर ही कमी निकाली जाती है।
लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि भाई उसका ससुराल पक्ष ऐसा होगा या विचार नहीं मिले होंगे, कोई नहीं बोलेगा। आज सपना को कितनी परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं। सपना आज रिकॉर्डिंग करके भी सुना रही है। सपना आज अपना सब कुछ मांग रही है कि जो उसने दिया है एटलीस्ट वो दे दो, उसके लिए नहीं, सिर्फ उसके बच्चों के लिए। और जब ये बात उठी तो बोल दिया गया अरे तीसरी शादी करनी, उसके लिए मांग रही है। क्या सपना के पास किसी चीज़ की कमी है? लेकिन भाई होता है, जो एक पति कुछ दे तो उसकी एक याद होती है। उसने उतना अपना मेहनत का जो पैसा था वो लगाया, किसके लिए लगाया जाता है? कि कल को हमारे बच्चों के काम आएगा। अगर आज वो मांग रही तो इसमें कौन सा गलत है? लेकिन नहीं, ये जो समाज है ना, ये सोचता नहीं है, ये तो सिर्फ कमी को पकड़ना जानता है। तो सपना तुम किस समाज के कहने पर चल रही हो? ये जो समाज तुम्हें कमेंट सेक्शन में चीजें लिखता है, इस समाज को तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ 50% जो तबका है वो नेगेटिव है, 50% तबका ही पॉजिटिव है। और एक बात ध्यान रखना, जो बीत रही है वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर बीत रही है और किसी के ऊपर नहीं बीत रही है। आज जिसके मुंह में जो आता है वो तुम्हें बोलकर चला जाएगा, क्योंकि आज समय तुम्हारा है। बुरा, बुरे समय में है ना, कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, तो भूल जाना। बुरे समय में लोग इधर उधर उधर इधर हो जाते हैं। अच्छा समय तुम्हारा आएगा तो लोग भागे भागे आएंगे। अरे हाँ, हमें पता था सपना तुम ऐसा करोगे, अरे हाँ सपना हमें, लेकिन आज तुम्हारी प्रॉब्लम कोई नहीं समझेगा। सपना तुम्हें अकेले खुद ही लड़ना है और तुम इस काबिल हो। तुम ये सोच लो कि वो था ही नहीं, कभी तुम्हारा कुछ भी नहीं था। कहते हैं ना, इंसान एकदम नीचे गिरता है और फिर शुरुआत करता है। तो तुम गिर के फिर शुरुआत कर रही हो ना, और देखना वो मंजिल कहाँ तक जाएगी। और तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है कि अब मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि जो तुम्हारा होगा ना सपना, वो तुम्हारे पास आएगा ज़रूर, ये बात ध्यान रखना। लेकिन हाँ, तुम्हारी इन चीज़ों से काफ़ी औरतों को हिम्मत भी मिल रही है, काफ़ी औरतों को सहारा भी मिल रहा है। और ये बात तुमने सही कहा कि बाहर वो भी निकलेंगे, जो भी सच होगा वो सबके सामने आ जाएगा। क्योंकि वही वाली बात है, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि लोग वो क्या सोच रहे हैं, उनका आगे का प्लान क्या है। क्योंकि ये बात तो सच है कि वो जो बूढ़े हैं वो ऐसे तो रहेंगे नहीं, उन्होंने भी अपनी प्लानिंग कर रखी होगी। तो कोई बात नहीं सपना, अब तुम भी अपने लिए सोचो। जब तुम्हारे हैं ही नहीं तो तुम्हें किस बात की उम्मीद है? और ये सपना यहाँ तुम्हारे साथ ही नहीं, बहुत औरतों के साथ होता है। औरतों को घर से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। कई बार पति भी नहीं बोल पाते हैं, नहीं साथ दे पाते हैं, एक औरत खुद करती है।